नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा धमीजा और आप देख रहे हैं नेट्स इन अ वॉइस ऑफ हर्ट। तो जो आपको देते हैं बाय हर्ट सॉल्यूशंस, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। गाइस, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको रियली में मेरा कंटेंट बहुत पसंद आ रहा है। और अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे आपके व्यूज़ पता चलेंगे, और जिससे मैं और बेटर वीडियोज़ बना सकती हूँ। क्योंकि जब तक आप ओपिनियन नहीं देंगे तो मैं बस वीडियोज़ बनाती जाऊँगी, बट उसका कोई रिलेवेंट नहीं रहेगा। आप बस देखते जाएंगे और देख के आप चले जाते हैं। तो गाइस, प्लीज़ कमेंट्स एंड लाइक ज़रूर कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स और सुनने हैं। मुझे टॉपिक्स भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि ये आपकी प्रॉब्लम है और आप इसमें बाय हार्ट सॉल्यूशंस चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मुझे बेझिझक कमेंट्स कर सकते हैं। गाइज, कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है कि हाउ टू डील विद द फेलियर्स। गाइज, फेलियर हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी वो फेल होता है, किसी ना किसी पॉइंट पे वो फेल होता है। तो उस केस में वो क्या करे? गाइज, फेलियर जैसे आप कुछ अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कई बार तो होता है कि फेल होने के बाद कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार, मतलब मैं फेल हो गया और लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि यार तुझसे तो ये भी नहीं हुआ, तुझसे तो वो भी नहीं हुआ। तो गाइज, सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है तो वो उसके पास सिर्फ दो ही रीजन है। या तो वो इनसिक्योर है कि अगर आपका मोरल उन्होंने डाउन नहीं किया, आपका कॉन्फिडेंस उन्होंने डाउन नहीं किया, तो आप जिस ऊंचाई तक पहुंचेंगे फिर उनका क्या हो जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, इसीलिए वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, ताकि आप उस मुकाम तक ना पहुंचे जिस मुकाम पर आप पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो फील्ड अलग है, या वो कुछ बहुत नया है, और वो नहीं चाहते कि आप वो चीज़ सीखें, तो वो आपको मजाक उड़ाएंगे कि भैया ये चीज़ है। और वो अंदर से खुद से ज़्यादा डरे हुए हैं, और उनको लगता है कि यार आपको ये चीज़ नहीं सीखनी चाहिए, इसलिए वो आपका कॉन्फिडेंस लूज करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको मजाक उड़ा रहे हैं। सेकंड थिंग कि वो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है कि यार इसमें कैसे इतनी स्किल्स हो सकती है, इसके पास इतना कैसे टाइम हो सकता है कि ये अपनी मतलब करियर में सब चीज़ों में कर रहा है और एनहेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो लोग आपको पीछे करना चाहते हैं, क्योंकि वो उन्हें खुद आगे बढ़ना है। तो जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ ये मोटिव है कि आप उनसे आगे ना निकले। क्योंकि जो इंसान सक्सेसफुल है और जो इंसान आगे बढ़ रहा है ना, वो इंसान आपके पास आपका मजाक उड़ाने क्यों आएगा? क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सक्सेसफुल होते। जिसे अपने आप से मतलब है, जिसे ये मतलब है कि मैं अपनी स्किल्स बढ़ाऊं और टॉप पे जाऊं, तो वो आपके पीछे नहीं पड़ेगा कि भाई तूने ऐसे कर दिया, और आपके ऊपर हंस रहा हो। नहीं, हंसने वाले जॉबलेस लोग होते हैं। जो आपके ऊपर हंस रहे हैं वो सच में खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो नहीं कर सकते, इसलिए वो सोच रहे हैं कि क्यों ना हम तो बढ़ नहीं सकते, क्यों ना दूसरों को भी रोक के हम अपना काम कर लें। तो गाइज, ये चीज़ है। तो आप ये सोचिए कि आपको बढ़ना ही है, या कोई मजाक उड़ा रहा है तो वो रिलेवेंट है ही नहीं पर्सन, क्योंकि उनसे नहीं हो सकता, इसीलिए वो आपको मजाक उड़ा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे ना, तो फिर आप बढ़ पाएंगे आगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कुछ बोल रहे हैं नहीं बोल रहे। जैसे अगर स्ट्रीट डॉग भौंक रहे होते हैं, या फिर कोई जंगली जानवर किसी पे हमला करे, तो वो इंसान अपना बचाव करेगा। किसी कुत्ते ने किसी को काट लिया तो वो कुत्ते को काटने नहीं जाएगा। तो वही चीज़ है। तो अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, तो आप उनकी बातों पे ध्यान ही क्यों दे रहे हो? क्योंकि आप में वो स्किल्स हैं, तभी तो वो आपसे जेलस फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, तभी वो आपको रोक रहे हैं। तो गाइज, फर्स्ट थिंग, आपको किसी की भी मजाक उड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सेकेंड थिंग, कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ मतलब फेलियर हमने एक्सपीरियंस किया, तो फ्रेंड सर्कल या फिर फैमिली मेम्बर्स में कोई रिलेटिव या कोई कुछ बोल देता है, और वो बोलते हैं मतलब उनकी एक जो होता है ना, उनके लुक में, उनके नज़रिए में बहुत फ़र्क आ जाता है। वो कहते हैं कि यार, मतलब ये पर्सन देखो, मतलब अच्छा खासा कर रहा था जॉब, अब देखो घर पे बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा। या किसी भी फील्ड में आपको फेलियर महसूस हुआ, तो उस केस में वो आपको बोलते रहेंगे, टॉन्ट मारेंगे या कुछ करेंगे। गाइज, अगर आप अपने फेलियर से किसी भी अपने को खो देते हैं, या किसी भी अपने का प्यार आपके लिए कम हो जाता है, क्योंकि आप कुछ लूज करा है आपने अपनी लाइफ में, आप कुछ अटेम्प्ट कर रहे थे, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और उसमें आप फेल हो चुके हैं, और सामने वाला पर्सन आपके साथ इस चीज़ के लिए रूड हो रहा है और आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, और वो पहले आपको बहुत इज्जत देता था, अच्छे से ट्रीट करता था, और बहुत रिस्पेक्ट थी आपकी, जो आपकी डाउन होती जा रही है। तो गाइज, अगर फेलियर से अब कोई अपना आपसे दूर हो जाए, या उसका प्यार आपके लिए कम हो जाए ना, तो वो आपका अपना कभी था ही नहीं। तो बल्कि बढ़िया है कि आपको ये पता चल गया कि वो आपका अपना नहीं है, वो सिर्फ आपके पास फायदे के लिए आया है, कि अगर इसके पास अच्छा खासा सक्सेस, मतलब ये सक्सेसफुल है, इसके पास पैसे हैं, तो जो मेरे पास बढ़िया रहेगा मेरे लिए। तो वो आपके पास तभी रहेगा जब आपका बेनिफिट, मतलब वो बेनिफिट देखेगा अपना। तो ऐसे पर्सन तो सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहे हैं कि हाँ भाई, ये पर्सन सक्सेसफुल होता जाएगा, तो जो पैसे हैं, जो चीज़ें हैं, मतलब मुझे भी बेनिफिट मिलता जाएगा, इसलिए वो आपके साथ है। तो वैसे ऐसे लोगों का क्या फेथ रखना, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अच्छा है, तो इससे बढ़िया अच्छी चीज़ तो तुम आपको उस फेलियर से मिल ही नहीं सकती। अगर आप सिचुएशन से, एक फेलियर से, ऐसे लोग आपसे दूर हो गए जो आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं, जिनके लिए मतलब आपसे बेनिफिट ही सब कुछ है, तो फिर
फिर तो बढ़िया है ये फेलियर, फिर तो ये फेलियर बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल होते ही जाते और आपके पास फेलियर कई सालों बाद आया, सोचो, और आप कितने सालों से उस पर्सन के साथ डील कर रहे थे, तो उस केस में सोचिए ना कितना ज़्यादा लॉस हो जाएगा। हो सकता है कि वो पर्सन आपके लिए कुछ अलग प्लानिंग कर रहा हो और प्लॉटिंग कर रहा हो, और नुकसान तो किसका होगा, आप ही का होगा नुकसान। तो गाइस ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको रियल लोग पता चल गए हैं, तो इससे बेटर तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे जाते हैं। अगर आपका फेलियर थर्ड पॉइंट है कि अगर फेल पर्सन कब होता है। देखिए, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कुछ भी, सबसे पहले आपका लोग मजाक उड़ा रहे थे, फिर आपने उस चीज़ से डील करी कि आप फेल हो गए, आपका मजाक उड़ रहा है, तो आपने उस चीज़ को समझा कि आप में यूनिकनेस है। आपके थंब इम्प्रेशन सबके डिफरेंट होते हैं, तो जैसे सबके थंब इम्प्रेशन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और वो कभी किसी से मैच नहीं करते, ठीक उसी तरीके से हर पर्सन में एक यूनिक क्वालिटी होती है जो किसी के साथ मैच नहीं कर सकती। आप में एक ऐसी पावर होती है जो और किसी के पास है ही नहीं। जैसे थंब इम्प्रेशन अलग अलग हैं, तो वैसे ही पावर भी अलग अलग है। तो आपकी पावर है आपके पास, तो आपके पास ज़रूर ऐसा कुछ है जो और पर्सन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आप किसी ने आपका मजाक उड़ाया, आप उस चीज़ से ओपन हो गए, आप उस चीज़ से ओके हो गए, और आप उससे उठ के आप कुछ और देख पा रहे हो कि कोई आपका कॉन्फिडेंस लूज कराने के लिए आपको मजाक उड़ा रहा है और आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो गाइस क्यों रोकना है? यू हैव टू डू दोज थिंग्स। एक बार नहीं हो रहा, दूसरी बार होगा, तीसरी बार होगा, क्योंकि हम तो बचपन से ही ये चीज़ें करते आए हैं ना। क्योंकि जब बचपन में हम कई बार फेल हुए हैं, कई बार हमने चलने की कोशिश की, नहीं चला गया तो गिरे हैं, कई बार हमने लिखने की कोशिश की, नहीं लिखा गया तो इरेजर से मिटाया भी है, कई बार गलत लिखा है तो मिटाया भी है, बहुत सारी चीज़ें करी। तो गाइस प्रॉब्लम क्या है? फेलियर तो हमें सबसे पहले पैदा होते ही हमें हर चीज़ में फेल होना ही होता है, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हम अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर सकते, तो हम फेलियर होते हैं। तब हम खुद से अपना ना खाना खा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, बस लेटे रहते हैं, तो वो तो हमारा फेलियर ही हुआ ना। तो गाइस फेलियर तो हर किसी का होता है। तो गाइस ये चीज़ है। उसके बाद कंफर्ट जोन से आप निकलेंगे, आप जितना ज़्यादा आप अटैम्प्ट करेंगे उतना ही फेलियर आप महसूस करेंगे। अगर कोई छोटा बच्चा ये कहे कि मुझे चलना ही नहीं है, तो फिर उस केस में तो फेल कभी नहीं होगा, तो आराम से लेटा रहे, लेकिन कोशिश करते हैं और चलते हैं। कई लोग स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, कई लोग किसी चीज़ में अच्छा करते हैं, तो आप किस चीज़ में अच्छा कर सकते हैं वो आप सोचिए। ठीक है, तो ये है फेलियर से डील करने का तरीका कि आपके अंदर स्किल्स हैं, तो आप वो चीज़ देखिए, समझिए और कोशिश कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। क्योंकि अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप फेलियर हैं, गाइस अगर आप फेलियर हैं तो उससे ज़्यादा आगे भी आप सक्सेसफुल भी बन सकते हैं। तो आप जितने बड़े फेलियर बनेंगे ना, उससे लाख गुना ज़्यादा आप सक्सेसफुल बन पाएंगे, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें देख ली है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिया है, बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा आप फेलियर एक्सपीरियंस कर रहे हैं उतना ज़्यादा ही आपको एक एक्सपीरियंस, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस मिल रहा है। और आप जानते हैं कि ये काम करने से आप इस चीज़ में ये चीज़ अच्छी नहीं करते, वो चीज़ बहुत अच्छी करते, तो आपको अपनी ही स्किल्स पता चल रही है और आपको पता है, और आप बहुत लोगों को गाइड कर सकते हैं कि इस चीज़ को ऐसे नहीं करना, इस चीज़ में इस तरीके से करोगे तो वो बेटर रिजल्ट देगा। तो आपका फेलियर तो बहुत और लोगों को गाइड कर सकता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ में फेल होते हैं तो ये सोचिए कि आप उस चीज़ में और बेटर कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा उस चीज़ से डील कर पा रहे हैं, आपने कुछ अटेम्प्ट किया है, एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो अगर आपने कुछ लर्न करना ही छोड़ दिया तो आप तो जिंदा ही नहीं है। गाइस करिए, आप अटेम्प्ट कीजिए, कुछ आप कुछ भी अटेम्प्ट करते हैं और उसमें आप फेलियर एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो आपको एक एड ऑन एक्सपीरियंस देता है, और उस एड ऑन एक्सपीरियंस से ही आप जिंदा हैं ये प्रूफ होता है। क्योंकि अगर आप कोशिश ही नहीं कर रहे हैं तो फिर उस चीज़ में तो कोई यूज़ नहीं है। जैसे जो फ़ैन बहुत ज़्यादा चलता है, वो फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदा भी होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चल चुका है। लेकिन जो फ़ैन नहीं चलता है, वो फ़ैन इतना ज़्यादा गंदा नहीं होगा, और वो फ़ैन फिर चल भी नहीं पाएगा ना। अगर आपने मतलब किसी भी चीज़ को ऐसी शोपीस में रख दिया कि ये चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे, तो उसकी मशीनरी भी तो ख़राब हो जाएगी ना। तो अगर आप कुछ अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपका वो सिस्टम भी ख़राब हो जाएगा। तो अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। और फेलियर्स, गाइज आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप अपर लेवल पे हैं, अपर हैंड पे हैं। तो गाइज काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, तो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। गाइज अटेम्प्ट कीजिए और अपने फेलियर से डील करने की कोशिश कीजिए। ये बाय हार्ट सॉल्यूशंस हैं, और होप सो आपको बहुत पसंद आ रही हो ये वीडियो। थैंक यू सो मच।